अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवर्ण सुमन वेष्ट जरिलाई। राम कहा शिव कर्ण बुलाए, प्रथम शरण अनवावहु जाए। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जहत जन धाये, सुग्रीवादि दुर्वृत्त अनुवाये। मुनि करुणा निधि भर तुम काये, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाये प्रभु तीनों भाई, भगत वत्सल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमल ताई, शेष कोटि शत शकहिन गाई। तदंतर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अब वो शेष भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम विबराए, अनुशासन माहि नहाए। करिमर्दन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि शत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। शासन सादर जानकी, भजन तुरत कराई। दिव्य वैष्ण भूषण, अंग अंग सजे बनाए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भांति भांति सजा दिए, पहना दिए। राम वाम दिशि शोभती, रमारूप गुण खानी। देखी मातु शौर्यषि, जन्म सुफल निर्जाने। श्री राम जी के बाईं ओर और रूप और गुणों की खानवा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जो है जन्म जीवन सफल जानकर हर्षित हुई। शुनु खगेश तेय विषवे, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़े विमान आए शिवे, सुर देखन शुभ कंद। काकभुजंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुवर्ण न जाई, बैठे राम द्विजन शिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को शरण पाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हुए बैठ गए। जनक सुता समेत रघुराई, देखि प्रवेशे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तव द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जय पुकारे। श्री जानकी जी के शत से हनुमान जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और आकाश में देवता मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे।
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा पुरुषव विपिन आयशुदिन्हा शुद्ध विलोकी है ऋषि महतारी बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित थी और उन्होंने बार बार आरती उतारी। प्रणदान विविध विधि दिन्हे जाचक शकल जाचक किन्हे सिंहासन पर त्रिभुवन शाई देखी सुवर्ण दुंदुभि बजाए। अब भगवान श्री राम सुशोभित हो रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार से दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, अर्थात मन भर के दान दिया, मनवांछित दान दिए। और त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगारे बजाए। आकाश में बहुत से नगारे बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित कंस छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए सुशोभित है। श्री शहीद दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि शोभहि नव अम्बुधर वर गात अम्बर पीत सुरमण मोहि मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे अम्भोजनयन विशाल श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को ही मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विभूषण जो है आभूषण जो है अंग अंग में सज रहे हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह समाज सुख कहत न बनई खगेश बरनहि शारद शेष श्रुति षोडश जान महेश। हे पक्षागर जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुख से कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति कवि गए शुभ निज निज धाम वंदे वेद तब आए जन श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भांटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु सर्वज्ञ किन्नयति आदर कृपा निधान लखन काहू मरम कछु लगे करण गुणगान। अब जो है कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय शगुन
हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप रावणयुक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भाव को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तव विषम माया वश सुरासुर नाग नर गज गिरवे, भव पंत भ्रमत अमित दिवस निश काल सहम गुण निभवे। तव विषम माया वश सुरासुर नाग नर गज गिरवे, भव पंत भ्रमत अमित दिवस निश काल सहम गुण निभवे। जे नाथ कवि करुणा विलोके, द्विविध दुख ते निर्वहे, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ, दक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए हैं। उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे मायाजन्य तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जय ज्ञान मान विमत्त तव भवरणिव दिन आदरी, दे पाये सुर दुर्लभ प्रदादपि भरत हम देखत हरि। विश्वास विषम आश परिहरि नाश तव जे हुई वहे, जपि नाम तव विष्णु शम तवैव नाथ शोषम राम हे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को ही बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो शब्द आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास ही आते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम के भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। हे प्रभु, आप हम पर दया कीजिए। जे चरण शिव यश पूज्य रज शुभ परशि मुनि पतनीतरी, प्रखर गता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावन सुर शरी। ध्वज कुलिश अंकुश कंज युतवर्ण फिरत कंठ किन लहे, पर कंज नंद मुकुंद राम रमेश नेत्र बजामहि। जो चरण शिव जी ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला भी गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से जो जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते हैं। अव्यक्त मूल मनादित युत चारि निगमागम बने, खड्गंध शाखा पंच विषयणे, कपर्ण सुमन घने, फल युगल विधि कटु मधुर वेलिय केली जे आश्रित रहे, पल्लवत फूल तनवल नित संसार विटप नमामहि। वेद शास्त्रों ने कहा है
कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्राह रूप से अनादि है, जिनके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसके कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। इससे संसार विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जय ब्रह्म जम द्वैतमणु अवगम्यमण परध्यामहि देखहु जानहु नाथ हम तव सगुण सरित गावहि करुणायतन प्रभु सद्गुणाक देवय मोहि मन वचन कर्म विकार तजित ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सुगम यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन विनती किन्न उदार, अंतर्धान भई पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए, ब्रह्मलोक को चले गए। बैनते यशु शंभुतवे आए विनय करत कृष्ण जी कहते हैं, हे गौर जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए और जहाँ श्री रघुवीर जी थे और गर्भवाणी से स्तुति करने लगे, उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमणं शमणं भवताप भयाकुल पाहिजनं अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अद्भुति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभु, मैं शरणागत आपसे ही यही वर मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। दस शीश विनाशन वीस भुजा कृत दूरी महामहि भुजा रजनी चरम पतंग रहे शर पावक तेज प्रचंड रहे। हे 10 शिव और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। मई मंडल मंडन चारु तरम नृत सायक चापणि शंवरम मदमोह महामतादने तम परदि करते जने। मई मंडल मंडन चारु तरम नृत सायक चापणि शंवरम मदमोह महामतादने तम परदि करते जने। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ वाम धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए विगलोग कुभोग शरीर नहीं है। हतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषयावन पावन भोल परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है।
हे नाथ, हे पाप ताप हवन करने वाले, हवे उसे मार कर विषय हुई वन में भूले पड़े हुए इन पावर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुलोग वियोग निलोग है, रंग के फले सिंधु बगान परे नरते पद पंकज मन जे करते। लोग बहुत सारे रोगों और वियोगों से भरे हुए हैं, उसके मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निवादन के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े हुए हैं और पड़े रहेंगे। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा जिनके। जिन्हें आपकी चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके ये तब सेवक होत मुदा, मुनि दावत जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ न मान है, न मद है, और उनको शमत सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। कवि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सूत ही। शम मान निवाद आदर ही, सब संत सुखी विचरंति में। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निवाद और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भिंग भजे, रघुवीर महावीर जे। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद माधवी। हे मुनियों के मनरूपी कमल के भ्रमर, हे महानबंधी एवं अजय श्री रघुवीर जी, मैं आपको भजता हूँ, आपके शरण का ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमाय तरणम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन कंदे नंदनम, महिपाल त्रिलोकै दीनजनम। आप गुणशील और कृपा के ब्रह्म स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की और भी कृपा दृष्टि कीजिए। मैं आपसे बार बार यही वर मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही वर दीजिए। बरनि उमापति राम गुण, हरसि गए कैलाश। तब प्रभु कपिन निवाए, सब विधि सुख प्रदवाश। श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। शुनु खगपति कथा पावनी, ताप भव वेदानी।
यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जेष काम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, शब्द लभ सुख कवि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। और जो मनुष्य काम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनोखी प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त विरति विषयी, लय भगति गति संपत्ति नयि, खगपति राम कथा में विवरणी, समति विनाश नाश दुख हरणी। इसे जो जीवन मुक्त व्यक्त और विषय सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षवागर जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। विमति विवेक भगति दृढ़ करणी, नदी सुंदर तरणी, नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहि लोग सब कोरी। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। और पूर्व में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई पीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनियज, मंगल बहु प्रकार प्रियाई, दृढ़दान नाना विधि पाई। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुओं को बहुत प्रकार से वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद पीते, जात न जाने दिवस दिन, वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है। प्रभु के चरणों में सब का प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। विश्वे गृह सपन सुधि नाही, पर द्रोह संत मन माही, तब रघुपति सब सखा बुलाए, आय शरण सादर शरणाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जगत की बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आई, अर्थात घर के सुख का याद नहीं आया। जैसे संतों के मन में दूसरे के दुख करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर से शरण गया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुख दमे दुब चरण उचारे, तुम यदि ज्ञान मोहि शिव खाए, मुख पर के विधि करहु बढ़ाए। वही ही प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन बोले, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुझ पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई कहूँ। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भगन सुख त्यागे, अनुज राज संपत्ति वेदेहि, देह गेह परिवार स्नेहि। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब, मित्र और मित्र, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, विकान कहूँ मोर यजमाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक
सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब गृह जाऊं सखा शवे, भजऊं ही दृढ़ नेम, सदा सर्वत सर्वहित, जान करे होती प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मुझे सदा सब व्यापक और स्व का हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु वचन मगन शब भये, ओ हम कहाँ विषय तम गए, जग टक रहे जो विकर आगे, सकल न कछु कहे ते अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है, वे कहाँ हैं और कहाँ से आए हैं, यह देह को शुद्ध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देख रहे हैं। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह भी नहीं सकते। परम प्रेम तीन करे प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा, प्रभु शरण मुख कछु कह न पावे, पुनि पुनि चरण सरोज निहारे। प्रभु के ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकती, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब भूषण वचन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए, सुगे वही प्रथम ही पहिराए, वचन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंग के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवारकर सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए, अंगद बैठ रहा नहीं भूला, बेटी देखी प्रभुताहि न भूला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादिश में महिमाए रघुनाथ, इधरि वाम रूप शुभ, चले नाई प्रदमाथ। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वर्ण वस्त्र भूषण पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई शिरु, सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोल्यो वचन, मनहु प्रेम रस भोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भर कर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र था मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। शुण सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आर्त बंधु, मरती वीर नाथ महिमाली, गयो तुम्हारे पूछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आतों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। अशरण शरण विविदुषं भावी, उज्जलित जहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विविध वाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। हे मेरे स्वामी, गुरु पिता माता सब कुछ आप ही हैं।
आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हें विचारी कहूं नरनाहा, तब जीवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि विहीना, बागहु शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहल लगे केशव करी हूँ, पद पंकज विलोकी भवतई हूँ। अस कहे चरण पर्यो प्रभु पाहि, अब जानी नाथ कहूँ गृह जाहि। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा कहूँगा, आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊँगा। ऐसा कह कर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा शिव। प्रभु उठाए अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नित्य कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। निज विमल वैष्ण मणि, पालित ने परिणाय। विरागिम भगवान बहु प्रकार समझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों से आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उसको विदाई किया। आहा, जय श्री भरत अनुज सौमित्र समेता, पठन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर राम की ओरा। भक्त की कहानी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन शरण कई मुनि रामा। राम विलोकनि बोलनि चलने, सोय सुमेरी सोच तरस मिलने। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु देखी विनय बहुभाषी, चलो हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई न सहित भरत मुनि आए। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब बाणों को पहुंचाकर भाइयों से भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, माति विनय किन्ने हनुमाना। दिन दस गए रघुपति पद सेवा, बड़ि तब चरण देखे देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। हस कहे कपिशव चले तुरंता, अंगद कहे सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवनकुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब बाणा ऐसा कर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। कहूँ दंडवत प्रभुषे, तुम्हें कहूँ कर जोरी। वार
मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को वाह वाह मेरी याद कराते रहना। अस कही चले वाली शुदे ताशु प्रीति प्रभूषण कही मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बालव्रत अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। बोले चाहि कठोर यति कोमल कुसुम चाहि चित्त खगेश राम करे कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे गणेश जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो मूलि निषादा ने भूषण वषण प्रसादा जाओ भजन मम सुमिरन करेहु मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषादवास को बुला लिया, उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चल। तुम शम सखा आवत जाता वचन सुनत उपजा सुख भारी परो चरण भरि लोचन वारी। तुम मेरे मित्र हो और भक्त के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन हृदय गृह आवा, चरण नलिन हृदय गृह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरवासी, फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी की का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की वासी श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे त्रिलोका, असित भय गए सब शोका। करुण कर काभूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव भी मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निवृत्त वेद पथ लोग। चलै सदा पावै सुखे, नहीं मैं सुख न रोगे। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए, सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी का बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है।